और इस बार हम लोग सब कोई मिलकर अपना जितना मेहनत है, और आज चंदन क्यारी विधानसभा में हमारा जनसंपर्क था, पद यात्रा था, और लोगों का अच्छा ये है इस बार विधानसभा में वो लोग पूरे चंदन क्यारी विधानसभा से या अन्य जो विधानसभा है वहां से इस बार विधायक बदले। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां अपने तरीके से चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है तेज कर दी हैं। तरह तरीके का जो कार्यक्रम हो रहे हैं। और अगर बात करें जेएलकेएम पार्टी की, तो जेएलकेएम पार्टी झारखंड में नवनिर्मित पार्टी है। नई नई पार्टी का जो गठन हुआ है, चुनाव सिंबल भी जो है नया नया आया हुआ है। इस दौरान पूरे झारखंड भर में इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग भी अपने तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच जेएलकेएम जेवीकेएसएस के जो महिला मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं, केंद्रीय कोषाध्यक्ष पूजा महतो जी बेरमो विधानसभा क्षेत्र से, बोकारो जिला से हैं। सबसे पहले आपका जोहार और स्वागत करते हैं। आपको भी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा जोहार रहेगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो लोग अभी आज देख रहे हैं कि हमारी विधानसभा से कौन खड़ा होगा, कौन किस विधानसभा से खड़ा होगा। टाइगर जयराम महतो किस विधानसभा से चुनाव जो में आएंगे, तो आप किस विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी आपको भी पता होगा कि हमारे पार्टी के तरफ से अभी किसी का सीट फाइनल नहीं हुआ है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें अभी मेरा भी नहीं है कि हम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ कि हम किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो आएगा तो आपके चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी हमको भी कंफर्म पता नहीं है। राजनीति में जयराम महतो जी भी पार्टी के रूप में खड़ा कर दिए, इतना बड़ा पार्टी खड़ा कर दिए कम समय में। आप भी राजनीति में उतरे, भाषा खतियान आंदोलन, छात्रों के हितों का आंदोलन, झारखंड में इतना जो आपने घूमा, तो पहले का राजनीति और अभी का राजनीति में कितना अंतर जो है आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सालों का राजनीति का अनुभव जो है अभी के जो वर्तमान में जेवीकेएसएस के जो युवा हैं उनमें नहीं है। देखिए, पहले का जो राजनीति था, हाँ सुनते थे विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, वो उस माहौल को देखते थे। लेकिन अब क्या है कि अब की जो राजनीति है उस चीज को तो जब हम इस क्षेत्र में आ गए हैं तो करीब से देख रहे हैं, और साथ ही जो पहले का राजनीति जो लोग पहले करते थे उनका तौर तरीका तो अलग रहा है, तभी हम लोग का उदय हुआ। और हम लोग को देख के वो लोग बहुत सारा चीज सिस्टम को बदल रहे हैं। अब अभी का जो राजनीति, युवा लोग भी जाग चुके। झारखंड का जो स्थिति है, हमको लगता है कि पूरे भारत में जितना गंदा झारखंड का स्थिति है, कोई भी राज्य का स्थिति नहीं होगा। अभी देखिए, झारखंड में वर्तमान सरकार जो एक योजना लाई है, मैया समान योजना, जो महिलाओं को जैसे मछली का चारा फेंका जाता है फंसाने के लिए, उस तरह एक चारा, ठीक है, इस योजना से हमें दिक्कत नहीं है। तो जब आपका सरकार बना था 4-4.5 साल पहले, उस समय आप योजना क्यों नहीं लाए थे? और इस योजना का आप नाम रखे मैया समान योजना। तो जो अभी 2 दिन पहले जो जेएसएससी के सीजीएल के जो छात्र वहां पे कार्यालय का घेराव किए हुए थे, तो जितने छात्र छात्राएं वहां जो कार्यालय का घेराव किए थे, तो उनकी माओ को तो आप 1-1 हजार दे के नाम रख दिए मैया समान योजना। लेकिन उनका बेटा बेटी जो आपसे ये गुहार लगा रहा है कि इस परीक्षा को रद्द कीजिए, फिर कहाँ का ये मैया समान योजना रहा? उनके बेटा बेटी वहां दिन रात चिल्ला रहे हैं, पुलिस उन्हें डंडा बरसा रही है। तो जब तक ये झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए आप योजना नहीं लाएंगे, तब तक तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगी। उसके लिए आपको यहाँ की जो नीति नियम है उसको सही करना होगा, लेकिन आप उस चीज को देख ही नहीं रहे। आपके पास पैसा है तो आप पैसा फेंके जा रहे हैं। छात्रों का तरह तरीके का जो मानना है, कुछ छात्रों का ऐसा भी मानना है कि हमारा एग्जाम अच्छा बढ़िया गया था, शायद मेरा रिजल्ट बढ़िया होता, मेरिट लिस्ट में जो नाम आता, अब लगे सब जो है इसको रद्द करने में, पेपर लीक हो गया। तो कुछ का ऐसा भी मानना है कि एग्जाम जैसा भी हो, लेकिन अगर लीक हुआ है तो इसमें हो सकता है कई सारे के लोग पैसे को बदौलत शायद इसमें शामिल हो सकते हैं, उस वजह से जो है एग्जाम को जो है रद्द जो है किया जा रहा है। लेकिन ये सब के बीच में जो युवा है, जो छात्र हैं, वो सब तो आखिर जो पिसते जा रहे हैं ना। देखिए, आपको दिखा होगा कि कितनी भारी जनसंख्या में भीड़ थी। तो अगर वो सही नहीं होता तो क्या उतनी भारी जनसंख्या में भीड़ होती? नहीं होती। ठीक है, कुछ युवाओं का कहना है कि सही नहीं, जो हमारा एग्जाम अच्छा गया था, परीक्षा अच्छा गया था, वो भी उनकी अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा युवा जिस जनसंख्या में, मतलब कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है और सबूत भी उनके पास है, तभी इतने भारी जनसंख्या में गए हैं। नहीं तो 1-2 का कहना होता तो आप, हमको लगता उतना भीड़ होता नहीं, जो सुबह से लेकर इतनी तपती गर्मी में लेकर फिर रात भर रहे सभी कोई। तो पहले से जो है वैकेंसी निकला हुआ था, एग्जाम इस तरह बार एक ही एग्जाम को घुमा फिरा बार लिया जा रहा है ना कि एक तो आप एग्जाम भी 6 साल बाद, 8 साल बाद लेते हैं, सबका उम्र खत्म हो जाता है। आप जब जेल गए तो आप कुछ मंथ बर्दाश्त नहीं किए, अपनी पत्नी को लॉन्च कर दिए। फिर जब आप जेल से बाहर आए तो आप हेमंत सोरेन जी लॉन्च किए कल्पना सोरेन को। फिर जब
चाचा को आप जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो चंपाई चाचा को सीएम के पद से हटा दिए। फिर तो अब जब 4 महीना नहीं बर्दाश्त करे तो ये जो छात्र है दिन ब दिन आप टालते जा रहे हैं। एक तो कोई भी एग्जाम हो तो 5 साल बाद 6 साल बाद आप फिर फॉर्म भरने की तिथि लाते हैं, तो ये आपको कब तक बर्दाश्त करेंगे। और मुझे लगता है इस बार युवा तैयार है कि इस बार आप उनकी किस्मत बदल रहे हैं, उनको मजबूर करे, तो इस बार युवा आपकी झारखंड सरकार की तकदीर बदल देगी। झारखंड में जो भी मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। घुमा फिरा के चुनाव के समय मुद्दे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो जेएमएम की सरकार है, झारखंडियत की सरकार है, झारखंड के 1932 खतियान की बात करती है, आदिवासी की सरकार है, कई लोगों का ऐसा भी जो है कहना है कि पहले इतना ज्यादा पुरजोर जो है विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन हेमंत सरकार की सरकार बनी तो फिर लोग पड़े हैं जो है सरकार गिराने में, सरकार देखिए लोग पड़े हैं तो वही लोग जो आप पे भरोसा करके, जो आपकी बातों पे भरोसा करके आपको सत्ता पे बैठाए थे, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप उनकी बातों को ले ही नहीं रहे, आप कोई भी झारखंडी मूलवासी आदिवासी के हित में कुछ काम कर ही नहीं रहे, तो फिर वो चाह रहे हैं कि ये सही नहीं है। इसके बदले हमारा जो किस्मत है, हमारा जो रोजी रोटी कमाना झारखंड राज्य में मुश्किल हो गया। बताइए इस झारखंड राज्य में हम लोग को गर्व महसूस होता है बोलने में कि ये 40% खनिज संपदा ये राज्य अकेले देती है, लेकिन यहीं के जो मजदूर है 400 कमाने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, एक दिन का हाजिरी 400 कमाने के लिए, तो उनका पेमेंट कितना होगा? किसी का 15,000, किसी का 17,000, किसी का 20,000। उसके बाद कुछ लोग तो विदेश तक चले जाते हैं, जो 3 साल में एक बार अपना घर आते, बीच में माँ मर गई, बच्चा का तबीयत खराब है, पिताजी चले गए, तो मुंह नहीं देख पाते। क्या इसी दिन के लिए, इसी तस्वीर के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था? नहीं, तो यहाँ आदिवासी मूलवासी की सरकार है, झारखंड का एक बेटा है, तो आप झारखंडी को दर्द को पहचाने, झारखंडी को दर्द में देखिए। बस हेलीकॉप्टर में घूमने से और हेलीकॉप्टर में खाना खाने से झारखंडी नहीं दिखता। आप जमीन पे आइए, देखिए कि झारखंडी एक दिन का 100 कमाने के लिए तरस रहा है। ये तस्वीर है अभी झारखंड राज्य की। जो परदेश कमाने के लिए जा रहे हैं, जयराम जी बोले थे कि उन लोग को भी झारखंड लाना है, उनको यहाँ पर नौकरी देना है, उन लोग से जो वोट भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आ गया, तो फिर से वापस से क्या जो बाहर में रह करके काम करें वो लोग फिर से आएंगे चुनाव में, जयराम जी को जो है सत्ता दिलाने के लेकर के वोट करेंगे? हाँ, वो जरूर आएंगे। और देखिए वो जो जितने भी है वो सब, बहुत एक होता है ना कि बहुत ज्यादा वो जुल्म सह ली है, तो वो जुल्म जो सहे है अब उसको खत्म करने का समय ये विधानसभा चुनाव है। और इस बार हम लोग सब कोई मिलकर अपना जितना मेहनत है, और आज चंदन क्यारी विधानसभा में हमारा जनसंपर्क था, पद यात्रा था, और लोगों का अच्छा ये है इस बार विधानसभा में वो लोग पूरे चंदन क्यारी विधानसभा से या अन्य जो विधानसभा है वहां से इस बार विधायक बदलने जेएमएम पार्टी का रैली वगैरह में ज्यादातर युवा रहते हैं, ज्यादा कम उम्र के लोग रहते हैं, जयराम जी से ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो फिर वोट जो है वो तो 18 साल के ऊपर के लोगों का जो है आना है, तो सभी तरह के लोगों को फिर देखिए ऐसा नहीं कि सब 16 साल के रहते हैं, 17 साल के रहते हैं, 18 साल के नीचे के तो सब नहीं रहते हैं। लोग सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह भी करते हैं सब चीजों को लेकर। देखिए तो आप देखिएगा कि अदर पार्टी के भी लोगों में वो चीज रहता है, लेकिन वो लोग दूसरे, अपना दही कौन बोलता है खट्टा है। और सभी कोई तो जितने हैं सब जयराम महतो के पीछे पड़े हुए, भले सब पार्टी एक हो जाए लेकिन सब जयराम महतो के पीछे पड़े हुए, क्योंकि आज तक कोई भी पार्टी थी ये खुल कर नहीं बताती कि किस तरह ये लोग लूट रहे हैं, किस तरह घोटाला कर रहे हैं। हमारी जो संगठन है वो सब चीजों को दिखाती है, और आज तक कोई पार्टी इतने तक हर गांव, हर मोहल्ला, हर कुली तक नहीं गई थी। और हम लोग हम एक मुखिया के पद में, ना जयराम महतो एक मुखिया के पद में, फिर भी हम लोग सब समझ, और हम लोग को देखिए जनता ही खड़ा की है, तो जनता तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। और थोड़ा समय लगता है, अभी समय आ गया और हम लोग मेहनत करने के लिए भी तैयार है। जयराम जी ने जिस प्रकार से रांची में जो एक कार्यक्रम हुआ था न्यूज चैनल के माध्यम से, उसमें तरह के जो विधायक रहे, मंत्री वो लोग भी उसमें शामिल थे, तो जयराम जी का जो स्पीच रहा, जो झारखंड के मुद्दों को लेकर के बात रखें, इससे जनता में क्या प्रभाव आपको जो नजर आ रहा है, उनको लेकर के आपका क्या कहना है कार्यक्रम पर? देखिए वो तो शुरू से झारखंड के मुद्दाओं को लेकर ही उठे हैं, झारखंडी आदिवासी चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है उसका मूलवासी। हाँ, तो चर्चा इसलिए हो रहा है कि जिस तरह ही तो देख रहे पूरे सभाओं में बोल रहे थे, और वहाँ विधायक मंत्री थे, तो उनसे डरेंगे क्या कि विधायक मंत्री जयराम महतो से डरेंगे? जो सच है वो सच है, अगर विधायक मंत्री गलत है तो वो गलत है, और वो जयराम महतो दिखा दिए कि आप विधायक मंत्री अपने जगह पे है, आपको जनता बनाइए, जनता के हित में काम कीजिए। आप लोग बहुत ज्यादा झारखंड की जनता को छल रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती होगा कि आप फिर उस सीट में आते हैं तो इस बार प्लीज जनता को देखें, क्योंकि आपका घर का भविष्य जो है वो चकाचौंध है, लेकिन जनता के यहाँ एक जो डिबरी बोलते हैं उससे उसका घर का। अभी चंदन क्यारी विधानसभा में हम है, और आज यहाँ पे दौरा रहा है पद यात्रा का। इस
बोकारो सामने, यहाँ से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दूरी में यहाँ से बोकारो है, लेकिन बोकारो का चकाचौंध लगता है एक अलग दुनिया में। और चंदन क्यारी आइए, लगेगा आपको एक इतनी पिछड़ी दुनिया में हम आ गए हैं। तो यहाँ के विधायक कहाँ है, यहाँ के जो लोकसभा के जो सांसद है वो कहाँ? आप एक बार चंदन क्यारी की तस्वीर देखिए। हम तो आज पहली बार इतना गाँव है, लग ही नहीं रहा था कि बोकारो से इतना सटा हुआ गाँव है। वहाँ के लोग हैं जो सब खुल के बोले कि हम लोग एक दिन का 400-500 हाजिरी कमा नहीं पाते, उसके लिए सोच रहे हैं। सबका मिट्टी का घर है, गिरा हुआ है। यही झारखंड राज्य जिसको सोना का झारखंड बोला जाता है, वहां की जनता के आज छत नहीं है, वो खपड़ा, यहाँ तक कि पुआल का घर देखने को मिला इस विधानसभा में। और जो लोग लूट रहे हैं वो दिल्ली मुंबई विदेशों में अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और झारखंड की जनता के पास एक खपड़ा का घर नहीं है, पुआल का घर है। अगर आपको लग रहा होगा पूजा महतो झूठ बोल रही है, तो आप फिर इस जितेंद्र को लेके आपको चंदन क्यारी में बहुत सारे पुआल का घर दिखेंगे। उसी चंदन क्यारी, उसी झारखंड राज्य के विधानसभा में जिसको सोना का झारखंड बोला जाता है। आप लोग कहते हैं कि जब बदलाव करना है, किसी नेता ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, लेकिन जेएलके पार्टी अगर सत्ता में आती है, उनको अगर ज्यादा सीट मिलती तो वो क्या चीज जो है करने जाए? उनको मैनिफेस्टो पूरी तरीके से लोगों के बीच अभी पब्लिश नहीं हुआ है। और साथ ही जो 1932 खतियान की बात करते हैं, तो जेएमएम ने भी जो है प्रयास किया था, लेकिन वो जो है रिजेक्ट हो चुका है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, अगर सत्ता में आएंगे अभी भी हम लोग बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि बात कर रहे हैं, वो भी बात था। फिर अभी भी आपके चैनल के माध्यम से किन किन मुद्दों को जो है उसको काम करना है? देखिए, मुद्दा हमारा ये है कि सबसे पहले कि हम झारखंडियों की पहचान 1932 की खतियान, उसके बाद आप चले जाइए पूरे झारखंड राज्य में जगह जगह पे आपको माइंस मिलेगा, जगह जगह पे फैक्ट्री मिलेगा। हाँ, अगर मान लीजिए वहां पे फैक्ट्री लगा है तो 75% वहां के मूलवासी को आप वहां पे जॉब दीजिए ना। वहां के मूलवासी जमीन देंगे और बस धुआं खाएंगे, और कहाँ के लोग आके वहां पे बिजनेस करेंगे और राज करेंगे, और यहाँ के लोग दिल्ली मुंबई और विदेश में जाके लटके के रहेंगे। क्या इसी दिन के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था? नहीं, यहाँ का जमीन हमारा है, ये झारखंड राज्य हमारा है, तो यहाँ का पहला अधिकार भी यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का होना चाहिए। जनता को अक्सर कहा जाता है कि वो भोले भाले होते हैं, चुनाव के समय वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं और वोट जो ऐसे को दे देते हैं कि जो शायद उस क्षेत्र में जो काम नहीं कर पाते हैं। तो इस बार 2024 में किस प्रकार से जनता जो कह रही है कि जेएलके को जो है वो लोग वोट करेंगी, और जो जयराम महतो जी का जो विश्वास है वो जयराम जो बरकरार रहेगा जनता समझ चुकी है। देखिए, हम लोग कोई भी गांव जाते हैं, चाहे वो बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे जनसंपर्क हो, चाहे पद यात्रा हो, पहले नेता लोग का होता है कि वो लोग खुद से रूटीन बनाते हैं। वहां जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनसे कांटेक्ट होते हैं, वो भी चुनाव के समय में कि फलाने गांव हमको आना है, फलाने पंचायत आना। लेकिन हमारा क्या है, बड़ा जनसभा हो या पद यात्रा हो या जनसंपर्क हो, हम लोग जिस एरिया में जाते हैं वहां की जनता बुलाती है। तो आज भी जो चंदन क्यारी में आए तो चंदन क्यारी की जनता हम लोग को बुलाई, तो इस बार वो लोग चंदन क्यारी की विधायक बदलने के लिए तैयार है। झारखंड वासी को जेएलके पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे जयराम महतो जी को सीएम बनाने को लेकर के, भाई सीएम जो जनता कहती है? देखिए, सभी झारखंड वासियों से मेरा यही विनती होगा कि इस बार जो सामने विधानसभा का चुनाव है, आप इस बार वोट उसे दे। हम ये नहीं कहेंगे कि बस आप हमारी पार्टी को ही वोट दे, वोट उसे दे जो आपके बच्चे की भविष्य की बात करे, वोट उसे दे जो आपकी रोजगार की बात करे, और बस बात ना करे दिला सके। क्योंकि बीजेपी हो या जेएमएम हो, आप लोग तो इनको देखते ही आ रहे हैं। इस बार जो पूरे झारखंड में आवाज बन के पूरे झारखंड के गरीब आदिवासी मूलवासों की समस्याओं को लेकर उठे टाइगर जयराम महतो, उनको भी आशीर्वाद दे ताकि वो आने वाले भविष्य की भविष्य बात कर सके। क्योंकि नेता लोग जो है वो बस अपनी पीढ़ी को देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं। और ये हम लोग बस कह नहीं रहे, हम लोग 2-2.5 साल से सबकी समस्याओं का समाधान भी करते आए हैं। तो इस बार विधानसभा में हमारा भी संगठन मजबूत होगा और हमारे संगठन के लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, और जिस क्षेत्र जिस विधानसभा से आएंगे, बस वहां नहीं, हम पूरे झारखंड राज्य में जैसे अभी हम हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, तो उस विधानसभा के साथ साथ अन्य विधानसभा की जहां हमारी सीट नहीं भी निकलेगी, वहां भी जाके समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से भी सबको जोहार। अभी आप लोग सुन रहे थे पूजा महतो, जो जेबीकेएसएस जेएलके पार्टी के जो महिला मोर्चा के केंद्रीय कोषाध्यक्ष हैं। चुनाव को लेकर के जेएलके पार्टी को लेकर के, जयराम महतो जी को लेकर के क्या कहें। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। और इस बार देखना है 2024 में कि जनता किस पर विश्वास करती है, कौन पार्टी कितना ज्यादा सीट जो है लेकर के आती है।